बच्चों ये जो हुआ है हमारे 10, मैंने 1 से 10 आपको एडजेक्टिव के टाइप्स बताए हैं। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ बच्चों, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन जो एडजेक्टिव होता है ना, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। क्योंकि हम लोग अगर एक सेंटेंस है ग्रामेटिकल हम एरर ना करें, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स फॉर एडजेक्टिव। तो इसके कुछ एक रूल हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वरना क्या होगा कि आपके ग्रामेटिकल जो है ना वो एरर हो जाती है, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्डर है वो एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास में एक वर्ड है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी वाले जो भी है ना, हमारे क्वालिटी वाले हमने कौन से बोला था, गुड बैड वगैरह है ना, स्मॉल बिग टॉल शॉर्ट, है ना, ये सब हमने यहाँ आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने क्वालिटी में बात किया था, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कहाँ गया वो हमारा, ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात किया था ये वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसमें देखो गुड बैड रेड ब्लैक टॉल शॉर्ट ब्यूटीफुल शॉर्ट, ये 2 बार आ गया, ठीक है, अभी भी 2 बार आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वालिटी है ना, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, इनका ऑर्डर होता है, इनके कुछ रूल्स है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन से ऐसे रूल्स है, क्योंकि आप लोगों को ग्रामेटिकल जो एरर है ना उसका ज्ञान नहीं हो पाता है और उसका नॉलेज नहीं हो पाता। तो आज मैं आप लोगों को ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम और एरर आप ना करो, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये आप स्पेशली ध्यान देना बच्चों, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास में एक वर्ड है, उसको मैं बोल सकता हूँ ऑसस कॉम्प, COMP, ऑसस कॉम्प। अब ये क्या है, ये मैंने वर्ड जो है ना निकाला है हमारे ऑसम कंप्यूटर से, और मेन वर्ड तो यही है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ऑसस कॉम्प। कैसे और ओ का मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी आप लोगों के सामने। यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा ओ का SASCOM और यहाँ हो जाएगा P। यहाँ एक मैं टेबल बना देता हूँ, आप लोगों को उस टेबल से अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। और फिर मैं एक सेंटेंस भी बना के आपको दे दूँगा, उससे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो, है ना। तो ये भी आपके प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। यहाँ आप देखोगे तो अलग अलग ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आपको ये ले देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ओ का मतलब हो गया ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है, इसका मतलब होता है राय। जो भी आप राय देते हो ना, थॉट्स आपके, उसको हम बोलते हैं। तो कभी भी सेंटेंस में है ना ओपिनियन सबसे पहले आएगा। फिर एस का हो गया साइज़, एस का मतलब साइज़ यानी आकार, कितना साइज़ का है, उसका साइज़ क्या है, शेप, है ना। तो ये ध्यान रखना, आकार पहले आएगा, बाद में शेप आएगा। तो यहाँ ए का हो गया एज, यानी कि ये हो गया आयु या फिर उम्र, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा एस का हो गया शेप, इसका मतलब हो गया आकृति, उसकी मतलब अपीयरेंस, कैसी बनावट है। और सी का हो गया हमारे यहाँ पे कलर, यानी कि रंग, ठीक है। और ओ का वापस हो गया यहाँ पे ओरिजिन, यानी उत्पत्ति, यानी उनका प्रोडक्शन। और एम का हो गया यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल जो भी होता है यानी कि पदार्थ। और उसके बाद में ये जो है हमारा पी का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे पर्पज। तो ये वर्ड बहुत बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, PURPOS, पर्पज यानी उद्देश्य, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये हो गया हमारा इस तरह से सीक्वेंस। तो हमेशा जब भी सेंटेंस आप लिखोगे ना बच्चों, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो भी आपके एरर हो जाता है। एग्जांपल्स अगर मैं लूँ तो आप लोगों को इसी के बेस में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ओपिनियन,
ओपिनियन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पे वापस, ओपिनियन, ठीक है। तो ओपिनियन हो गया। उसके बाद में आता है साइज़, उसके बाद में आता है एज, इसको भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में आता है एज, और फिर आता है हमारा शेप, फिर आता है यहाँ पे कलर, फिर आता है ओरिजिन, और फिर मटेरियल, फिर आता है हमारा यहाँ पे पर्पज, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। अब मैं ओपिनियन में डाल देता हूँ यहाँ पे यस, ओपिनियन में डाल देता हूँ। ओपिनियन में मैं डाल देता हूँ आपके यहाँ पे जैसे कि राइट्स थॉट्स जो है ना, वो गुड बैड जो भी है मेरी ओपिनियन, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे ओपिनियन। साइज़ में मैं डाल देता हूँ बिग, एज में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 24 या 23 ईयर्स, जो भी 24 ईयर्स ओल्ड डाल देता हूँ। शेप में मैं यहाँ पर दे देता हूँ राउंड शेप, और कलर में दे देता हूँ यहाँ पर रेड, और ओरिजिन में मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्रिटिश, मटेरियल में डाल देता हूँ सीमेंट, और ऑब्जेक्टिव में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं दे देता हूँ यहाँ पे जेंटली, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अब हम लोग इनको एक सेंटेंस में बना रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पे दिखने में आएगा कि ये सब लोग जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको उसी सीक्वेंस में हमको यूज़ करना है। कैसे? तो यहाँ देखो, आई हैव, ये मैंने लिखा है पहला सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आपका शुरू हो जाता है। आई हैव गुड, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ओपिनियन। आई हैव गुड, फिर क्या आएगा? साइज़। तो हमने साइज़ क्या डाली? आई हैव गुड बिग 24 years, round, red, British, cement, gently। ये हमारा सीक्वेंस सही होगा। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यूँ बनाया है बच्चों आप लोगों के लिए। ये जो सेंटेंस है उसका जो सीक्वेंस है वर्ड्स का, और क्वालिटी जो है हमारे एडजेक्टिव की, वो इसके सीक्वेंस में होनी चाहिए। सबसे पहले ओपिनियन आएगी, बाद में साइज़, फिर एज, फिर शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज। आप ऐसा नहीं करोगे जैसे कि आई हैव रेड राउंड गुड बिग 24 years सीमेंट ब्रिटिश, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? हमारा ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, क्योंकि आप इधर और उधर लिख रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो आपको ये मैंने सेंटेंस इसके लिए लिखा है कि हमारी जो सेंटेंस लिखने की जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इसी ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज़, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज़। ये आपको उस सेंटेंस में जो भी आपको कोई भी सेंटेंस रहेगा ना, जब भी आप बनाओगे या लिखोगे ना, ये कब काम आता है आपके? तो आप जब भी ऐसे राइटिंग करते हो, है ना, रिपोर्ट राइटिंग करते हो, लेटर राइटिंग करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिखने होते हैं। या फिर क्वेश्चन आंसर में भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो ना, तो वहाँ पे ओन वर्ड्स में लिखो, वो आपका राइट है, क्योंकि आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखा और वही कहानी आपने लिखी। बट आप अंदर से नहीं देख रहे हो कि आपका जो ऑर्डर है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सही है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपको रॉन्ग कर देते हैं। तो रॉन्ग करने की वजह से फिर क्या है कि आपका पारा चढ़ जाता है, गर्म हो जाते हैं आप लोग, गर्म हो जाते हो कि सर मैंने तो राइट लिखा था, क्या हुआ? तो वो जो चीज़ें हैं ना, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बेसिक में इतना कोई जाता ही नहीं है। लेकिन आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा इंग्लिश है और ये हमारा लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये रूल आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ोगे तो, वरना इंटरेस्ट नहीं होगा ना बच्चों, तो उसके बगैर तो वो कुछ काम का ही नहीं है। दूसरे हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव में ही हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। बहुत सारे बच्चों को डिग्रीज़ नहीं पता होती हैं, DE है, ठीक है, डिग्रीज़।
अब जैसे आप लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का नाम सुना होगा ना, तो वही डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिग्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 3 तरह की हमारे कुछ डिग्री होती हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और दूसरी जो होती हैं वो होती है हमारे कंपैरेटिव, और उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आती है हमारी वो है सुपरलेटिव। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड देन हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ये 3 तरह की डिग्री होती है। ये आपको पता ही होना चाहिए और आपको अच्छे सा इसके बारे में जो हमारे ये लेक्चर है उसमें और अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को एक टेबल बना के बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके कुछ इस तरह से डिग्रीज चेंज हो जाती हैं। एक वर्ड कॉमन जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ब्यूटीफुल, ठीक है, आपको पता ही है। पॉजिटिव डिग्री में इसको ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल ही बोलते हैं, और इसको कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, है ना, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या बोलेंगे इसको, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में एक और वर्ड है, ऐसे में बहुत सारे वर्ड बता दूंगा आपको। इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग। मैं अब और लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो आपको इस एरो से समझ लेना है। फिर इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एरो का मतलब वही रिपीट, तो इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक होता है हमारे यहाँ पे एक्सपेंसिव, इसका भी क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्प्लेंडर या फिर स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, और यहाँ पे हो जाएगा मोर स्प्लेंडिड और मोस्ट स्प्लेंडिड, ठीक है। ये भी हो गया। यूज़फुल, इसका क्या होगा आप लोग बताओ, अब गेस करो। मोर यूज़फुल, गुड, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट यूज़फुल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और डाल देता हूँ मैं, फेमस, तो क्या हो जाएगा उसका भी, मोर फेमस। और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट फेमस। ऑनेस्ट, इसका क्या हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट, और यहाँ पे मोस्ट ऑनेस्ट, यही हो गया। अब यहाँ पे तो हम लोग जो देख रहे हैं ना बच्चों, तो एक यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लगेगा, यहाँ पे मोर 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 मोर, पिकॉक नहीं, मोर, बस ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मोस्ट 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 दिख रहा है। क्या सभी डिग्री में ऐसा करना है सर? नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोगों को कि सारे डिग्री में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास में डिग्रीज होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को और विस्तार में इनकी बात कर लेता हूँ। ये है हमारा जैसे पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा यहाँ पे कंपैरेटिव, और ये हो गया हमारा यहाँ पे सुपरलेटिव। ये यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, ये यहाँ तक होगा और ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉक्स इसके लिए, ये इसके लिए, और ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक वर्ड डाला हार्ड, मोर हार्ड, मोस्ट हार्ड। ऐसा आप करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, आपको वैसा नहीं करना है। यहाँ पे जो है ना कुछ रूल्स है हमारे अलग से, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हार्डर, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे हार्डेस्ट, EST। यहाँ आप देखोगे तो ER वर्ड जुड़ा हुआ है, और यहाँ EST। कुछ ऐसे जो हमारे पास वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हैं, उनको, ये वर्ड्स नहीं एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के पीछे हम लोग ER लगा के भी कंपेरेटिव बना सकते हैं, और EST बना के उनको, अब वर्ड तो आपको यही लर्न करना पड़ा। हार्ड, इसमें ER जुड़ा तो हमारा कंपेरेटिव हो गया, EST जुड़ा तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और भी कैसे होगा, यहाँ देखो फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट, ER जोड़ दो बस, और यहाँ पे भी फास्ट, EST जोड़ दो, फास्टेस्ट, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हो गए। और फिर एक और डाल देता हूँ मैं, नियर। यहाँ पे भी नियर लिखो और ER जोड़ दो, यहाँ पे भी नियर लिखो और EST जोड़ दो, है ना। तो ये हमारे लिए हो गए हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि मोर वाला मैंने बता दिया, फिर भी एक वाइजली,
एक वर्ड है यहाँ पे वाइजली। अब इसमें क्या करोगे, ई आर कैसे लगाओगे, नहीं लगाओगे, तो इसको डायरेक्टली आप क्या करोगे, मोर वाइजली। और जहाँ पे मोर वर्ड कंपेरेटिव में जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे मोस्ट वाइजली लगा दोगे। तो ये भी ध्यान रखना, इनका कनेक्शन होता है बच्चों, मोर एंड मोस्ट, ठीक है। जैसे कि एक और डाल देता हूँ मैं, केयरफुल, तो मोर केयरफुल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल, है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ईयर वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और वो कुछ अलग ही उनको वर्ड को लिखना पड़ता है। जैसे फोर्थ, फोर्थ यानी आगे, और इसका क्या हो जाएगा, फर्दर। यहाँ देखो चेंज ही कर दिया हमने वर्ड, है ना। और फिर उसके बाद में जो सुपरलेटिव है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्देस्ट। ये भी चेंज हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमको चेंज ही करना पड़ता है। और एक यहाँ पे देखो इसका सिमिलर वर्ड जैसे है फार, फार का यहाँ पे हम करते हैं फार्दर। देखो फार्दर और फार्दर, ये ध्यान रखना, फादर नहीं है, ठीक है। मैं फादर नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई देगा वॉल्यूम में, लेकिन फादर, ये फादर नहीं है, फार्दर, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फार्देस्ट, ये ध्यान रखना बच्चों। फिर और यहाँ पे एक वर्ड है लेट, इसका क्या होगा आप मुझे बताओ। इसको बस आर लगाना है, लेट, लेटर। फिर वहाँ पे लेटेस्ट, ओ माय गॉड, तो लेटेस्ट वर्ड इसका है, आपको पता चला ना। हाँ, इस तरह से। और एक वर्ड मैं डाल देता हूँ और आपके लिए, मच, इसका क्या हो जाएगा, मोर, और वो इसका हो जाएगा मोस्ट, इस तरह से। ओके, गुड या फिर वेल, इन दोनों का एक ही होगा, बेटर, और यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट। तो बच्चों ये तो हुई हमारे एडजेक्टिव के बारे में, है ना। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है, और ये डिग्रीज भी आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। ये इसके लिए हम लोग जो कुछ सेंटेंस बाद में हम जो करेंगे तब आप लोगों को डिग्रीज वाले ये समझ में आएगा। अभी आपको मैं बेसिक जो भी हमारा एडजेक्टिव वाला चैप्टर है, अभी थर्ड चैप्टर जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब फिर भी बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव को लेकर बहुत सारी गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें करेक्ट यूज़ पता नहीं होता है। तो ये करेक्ट यूज़ कैसे करें सर, तो वो हम लोग आज बात करते हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं उनके करेक्ट यूज़ करने बहुत ज़रूरी है बच्चों, अदरवाइज़ आप लोगों के मार्क्स जो है ना वो ग्रामेटिकल एरर की वजह से कट हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे यूज़ हैं, तो सबसे पहला जो है मैं ले लेता हूँ एक एडजेक्टिव सम। सम जो है ना हमारा एक एडजेक्टिव है, जो हमने बात किया था, क्वांटिटी को बताता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है ये सम। तो ये याद रखो कि ये जो भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कौन से, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इनमें इनमें जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, इनमें सिंगुलर, अनकाउंटेबल, नाउन के पहले मात्रा का जो बोध है या फिर ज्ञान है कराने के लिए होता है। बस ये ध्यान रखना। सम किसके लिए, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है ना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आई हैव डैश मिल्क, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू हैव डैश मनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सॉरी ये इसी में बता देता हूँ, 1 सेकेंड। यह बच्चों देखोगे ना तो यहाँ पे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, और ये जो है ना दोनों ये हमारे क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। इनके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सम, ठीक है, दोनों में लगाएंगे। तो वहाँ पे एनी नहीं आएगा, कुछ बच्चे एनी लगा देते हैं यहाँ पे, आई हैव एनी मिल्क, यू हैव एनी मनी। तो ये जो वर्ड है ना वो चीज़ गलत हो जाता है बच्चों।
तो सर लगे हाथ हमें एनी का भी बता दो। तो एनी का मैं अगर बताऊँ ना बच्चों, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दो आप। एनी जो है ना, ये जो रूल है इसी का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोला जिसमें नो नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस में नो होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सेम हमारे सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन उसके लिए होता है। एग्जाम्पल्स बताना ज़रूरी है, हाँ बता दूँ। जैसे ही डिड नॉट गिव मी डैश मिल्क, एक सेंटेंस में दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सेम है, और मैंने यहाँ पे मिल्क यहाँ पे भी लिखा और मिल्क यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे कोई सम लगाएगा? नहीं लगाएगा, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा एनी। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, जब नॉट यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? एनी। और जो पॉजिटिव सेंटेंस है तब हम लगाएंगे सम। ये रूल ध्यान रखना, ये करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव है, वरना आपके प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकता है, और उसका जब मीनिंग चेंज हो जाएगा तो आपका सेंटेंस ही नहीं रहता है। जब सेंटेंस नहीं रहता है तो फिर मार्क्स किस बात का आपको मिलना चाहिए, हाँ। तो आपको ध्यान रखना। एक एग्जांपल मैं और नेगेटिव का आपको पूछता हूँ। देयर इज़ नॉट डैश इन द बॉटल, ये एक सेंटेंस मैंने आपको यहाँ बोला, कौन सा? देयर इज नॉट डैश इंक इन द बॉटल। यहाँ पे हम सम लगाएंगे या फिर एनी लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो मैंने क्या बोला था? नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे हम लोग? इन, है ना? इन लगाएंगे? अरे नहीं, एनी लगाएंगे। हाँ तो बच्चों एनी लगाएंगे यहाँ पे, एनी। देयर इज़ नॉट एनी इंक इन द बॉटल, ये हमारा राइट होगा। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल रूल है इसका करेक्ट यूज़ का। दूसरा जो है, अभी हमने सम और एनी का देखा, दूसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है ना, सम जो है ना उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ देखो। विल यू गिव मी डैश शुगर, और दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, हैव यू डैश मनी। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको एनी और सम लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे बताओ? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल है हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आप देखोगे तो एक तरह से पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेटिव में भी है वो, और नेगेटिव नहीं है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? सम, ठीक है। और यहाँ पे हैव यू सम मनी, ये अगर आप लगाओगे हैव यू सम मनी, तो वो आपके प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एनी, हैव यू एनी मनी, क्योंकि ये हमारा ग्रामेटिकल सही होता है। दोनों ध्यान रखना बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इस तरह से लगाओगे। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे क्या हो गई? अनकाउंटेबल हो गई कि काउंटेबल हो गई? ये हमारे काउंटेबल में आ गई, ठीक है ना। और ये भी हमारे अनकाउंटेबल है, सॉरी ये दोनों अनकाउंटेबल है। लेकिन इस तरह से हमको, जो हम लोग इसको है ना हम क्वांटिटी में गिन सकते हैं, ठीक है ना। मनी को भी गिन सकते हैं, दोनों हमारी है एक तरह से क्या? अनकाउंटेबल। लेकिन इसको ज़्यादातर हम लोग कभी कभी क्या मानते हैं? काउंटेबल भी मानते हैं। लेकिन इसको हम लोग लिक्विड जो चीज़ है इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ एनी लगाएंगे और वहाँ पे सम लगाएंगे। तो ये इंटरोगेटिव का रूल ध्यान रखना। तीसरा जो रूल है ना इसी का, सम का, तो मैं बता देता हूँ कि सम का यूज़ अबाउट के लिए भी होता है।
अबाउट यानी लगभग, लगभग यानी अबाउट। जैसे आई हैव सम, ये लिख दिया, 50 रुपीज़। एनी यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। तो आई हैव सम 50 रुपीज़, मेरे पास लगभग 50 रुपीज़ है ना। तो लगभग भी इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं सम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। और नंबर 4 जो रूल है ना, इसी का सम और एनी से रिलेटेड है। तो एनी का जो यूज़ है ना, एनी का यूज़ नो के बाद नहीं आता है। नो के बाद में एनी का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, आई हैव नॉट एनी मनी, नॉट और ये एनी, नॉट के बाद में क्या लगा है, एनी। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, नो, नॉट नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नो बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। तो नो के बाद आई हैव नॉट एनी मनी, ये तो हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है और मैंने यहाँ पे नो लिखा ना, तो यहाँ पे मैंने बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर दी बच्चों। तो यहाँ पे नॉट के बाद में हम लोग एनी लगाएंगे, लेकिन नो के बाद नहीं लगाएंगे। जैसे आप यहाँ लिखोगे, दूसरा आपको बता देता हूँ मैं, आई हैव नो एनी मनी, ये आप जो लिखते हैं ना बच्चों, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो एनी का यूज़ नो के बाद नहीं आता है, नो के बाद नहीं आता है। इसको डायरेक्टली हम कैसे बोल सकते हैं फिर, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, आई हैव नो मनी। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट हो जाएगा। अगर हम लोग ये वर्ड लगाएंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। तो इस तरह से ये थोड़ी ग्रामेटिकल एरर बार बार हो सकती है और ये नेचुरल है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग सम के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं हमारा सेकंड जो है ना, 1 सेकेंड, कुछ हो रहा है यहाँ पे, यस। जो सेकंड बच्चों है ना, वो है हमारा मच एंड मैनी के बारे में। मच एंड मैनी यूज़, मच एंड मैनी के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैं मच के बारे में बोल देता हूँ, मच, और यहाँ पे हो जाएगा मैनी। मच के बारे में अगर बात करूँ तो ये होता है हमारा सिंगुलर, अनकाउंटेबल, और ये बात हमने पहले कर लिया है सिंगुलर के बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, है ना। तो इसके साथ में और यूज़ होता है, हम लोग मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ करते हैं हम लोग, ये होता है हमारा उससे उल्टा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं मैनी का। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मच याद देता हूँ, आई डोंट नो हाउ मच मनी he spent on his marriage। ये वर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे मच हमने यूज़ किया है, और ये कब किया है, ये जो मनी है ये हमारा अनकाउंटेबल और सिंगुलर है ना, सिंगुलर भी है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम लोग मच का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। मच का यूज़ हो गया। और मैनी का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, प्लूरल, वो भी काउंटेबल होना चाहिए। तो जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सोसाइटी, इन दिस टाउन, ये भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मैनी वर्ड लिखा हमने, ये किसके पहले लिखा, इसके बाद, इसके पहले, और ये क्या है, तो ये एक प्लूरल हो गया,
फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। और ये दूसरा और क्या हो गया, काउंटेबल भी है, इनको हम गिन सकते हैं कितने फ्रेंड्स। तो वो इस तरह से हमने बच्चों बात किया था ना। तो ये हो गया हमारा मैनी, जो यूज़ हम करते हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और मच जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, खास रूल है इसका। करेक्ट यूज़ इसी तरह से हम कर पाएंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो वेरी, ऑन, इसका एम्फेटिक में यूज़ करते हैं। वेरी और ऑन जो है ना, इनका एम्फेटिक में यूज़ करते हैं। एम्फेटिक जो हमने बात किया था, एम्फेसाइज जो वर्ड करता है ना उसको। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे वेरी यहाँ पे बताऊँगा और ऑन यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि ग्रामेटिकल आप एरर ना करो, इसके लिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं। ये जो वेरी है ना, ये लगता है हमारा नाउन के पहले, नाउन पर एम्फेसाइज करने के लिए, है ना, नाउन पर दबाव डालने के लिए, दबाव, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए। अब कैसे एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूंगा, ही किल्ड हिज वाइफ बिफोर माई वेरी आइज। ये जो वर्ड लिखा ना हमने, ये हमने दिया, देखो नाउन से पहले दे दिया, ठीक है। और प्रेशराइज किसके ऊपर डाला, इसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है, एम्फेसाइज करने के लिए वेरी आइज, यानी मेरी ही आंखों के सामने उसने अपनी वाइफ को मार डाला। ओ माय गॉड, अच्छा काम नहीं किया है ना। तो ये एक सेंटेंस था, मतलब माइंड में जो, जैसे ही मेरे पास माइंड में जो भी आ जाता है ना सेंटेंस, मैं डाल देता हूँ बच्चों। तो आपको समझ में आना चाहिए, तो वो मेरा एक हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों। दूसरा ऑन का कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना, इसमें होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन लिखते हैं हम लोग, प्लस बाद में हम लोगों को नाउन लिखना होता है। ये स्ट्रक्चर इसका होता है ना। और ये किस पे फोकस करता है, यानी कि दबाव डालता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के ऊपर, ठीक है। वो किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, है ना। और ये डालता है हमारा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जैसे ये नाउन था इसमें, तो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है, और ये जो है ना, ये यहाँ पे इसका नाउन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेशराइज डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव जो भी हमारे एडजेक्टिव होंगे ना, जो भी हमने पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उनके ऊपर प्रेशराइज डालने के लिए ऑन का यूज़ होता है। जैसे कि आई गेव हिम माई ऑन बुक, ये वर्ड लिखा, ऑन लिखा यहाँ पे। और ये देखो पॉजिटिव आ गया, सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव ये आ गया, और ये हमारा नाउन भी यहाँ पे आ गया, यहाँ देखो, है ना, बुक, ये भी हो गया। और इसके बीच में हमने ऑन भी डाल दिया, ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आई गेव हिम माई ऑन बुक, आई गेव हिम माई बुक ऑन, ऐसा हम करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, जैसे हिज ऑन ब्रदर वाज एन इडियट, है ना, ये सही रहेगा। इज़ यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, प्लस हमने ऑन लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रदर हो गया नाउन, तो इसके बीच में हमने ये लिखा। तो इस तरह से ग्रामेटिकली हमारा सही है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग ना करो, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट हम जो बात करते हैं बच्चों, हमारे 4th नंबर का जो है वर्ड, वो है ईच एंड एवरी। इनका यूज़ भी हमको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ईच और एवरी का यूज़ भी बहुत हम लोगों को अच्छे से अगर नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। ईच का जो है ना, उनका नाम प्रत्येक के अर्थ में होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। कब होता है इसका सिंगुलर
काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ईच बॉय हैज़ अ पेन, है ना। तो ये जो है ना बॉय, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है। इससे पहले हमने ये किया तो ये राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। बॉय हैज़ ईच पेन, ये अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में इसी का मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, ईच ऑफ, इसका ये जो प्रयोग है ना वो हम कब करते हैं, ये हम करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल होती है तथा वर्ब सिंगुलर हो तो हम यूज़ करते हैं। ईच ऑफ का यूज़ कब करते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन प्लूरल हो और वर्ब जो है ना वो सिंगुलर है। कैसे, एग्जांपल्स में आप देखो, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ पेन, ये हमारा ना ये क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कर दिया, हमने हैव नहीं लिखा, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एवरी के बारे में। एवरी का यूज़ जो है ना वो दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु जो है ना उसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखेंगे, एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज इन यूनिफॉर्म, ये हमने किया एवरी और इससे पहले कर दिया, है ना। तो ये भी दें, ईच ऑफ द बॉय ऑफ द क्लास इज़ इन यूनिफॉर्म, ये भी राइट होगा, ठीक है ना, वो भी राइट होगा। एवरी 10 गर्ल्स, हम न्यूमेरिकल जो हमारे एडजेक्टिव है उनके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं हम। और दूसरा एवरी का यूज़ जो है ना बच्चों, नियरली, आलमोस्ट, प्रैक्टिकल, विदाउट, एक्सेप्शनल, इनके लिए होता है, न कि ईच का। अब यहाँ पे एक रूल ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा सा रूल है। जो एवरी वर्ड है ना इसका यूज नियरली, आलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट और एक्सेप्शन के बाद होता है, ना कि ईच का, है ना। ईच का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे, एवरी का यूज़ होगा ये वर्ड के इन वर्ड के लिए, ये भी ध्यान रखना। और बस ये ईच एंड एवरी के लिए रूल्स हैं। बाकी के रूल्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे हमारे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है। जो 5th नंबर जो है हमारा वो यूज़ ऑफ इधर एंड नीदर के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक के लिए बच्चों आप लोगों को धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। एंड बच्चों हमेशा जो मैं बोलता हूँ, कीप इट अप एंड कीप लर्निंग। ओके बच्चों, हमेशा पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो अपने टीचर से मुझसे बात करो एंड आपका दिन अच्छा हो।